हाउस यू गाइस। तुम लोग का बिजनेस कैसे चल रहा है? ठीक है, बढ़ते आगे। लास्ट क्लास में तुम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट करा दिया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर इंट्रा बता दिए थे। ठीक है, स्टीम वोलेटाइल का मतलब बता दिया था। ठीक है। स्टीम वोलेटाइल बताया ना, जो जल्दी उड़ जाए, है ना। आप जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो से कब लेंगे, स्टीम वोलेट। आज केमिकल बॉन्डिंग पे आएगा पेपर पूरा। केमिकल बॉन्डिंग पूरा, एमओटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब कुछ। तुम लोग का केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज और संडे आज। थर्सडे विल बी संडे, संडे विल। ठीक है, लास्ट का आधा घंटा ब्रह्मराज। सुनो, लास्ट के जब 25 मिनट बचेंगे। ठीक है, 20। ठीक है, नहीं नहीं, सुनो लास्ट के। सु- ध्यान से सुनोगे तो देखो, मेरी बात सुनो। अगर कॉपरेट करोगे तो स्टोरी सुनाऊंगा, नहीं करोगे तो नहीं सुनाऊंगा आज। कुछ कंप्लीट करने का ऐसा नहीं है, आज कुछ स्टार्ट करना है, तो इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत बताऊंगा क्वेश्चन कंपाउंड का, फिर बाद में छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरे को पता है तुम लोग एग्जाम भी है, तो डाउट शूट्स ले लेंगे, है ना। ज्यादा नहीं, थोड़ी देर 20-25 मिनट नहीं पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन का, खाली बेसिक्स, खाली प्राइमरी वैलेंसी तक कर देंगे। सो लिगेंड्स, खाली लिगेंड्स पढ़ेंगे। मोनोडेंडेट बाइडेंडेट तक लिगेंड्स पढ़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। दो पेन दो, शुरू करो, पेन दे दो, शुरू कर दे। आयुष पेन दे बेटा। लास्ट के जब 20-25 मिनट बचेगा तो मेरे को याद देना। ये लास्ट लेक्चर होगा, थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो पेपर कितने बजे देता है तुम लोग, 4 बजे? 3 बजे, 3 से 6। बहुत बढ़िया। ओके, हमेशा 4 से 7 होते हैं, मतलब बोलते 3 बजे से शुरू करते हैं, बट होते होते 7 बज जाते हैं। बिठाने में टाइम लगता होगा। पेपर लेट आता है, अपलोड नहीं होता। बाद में कॉपी भी करना होता है। हाँ, नया ऐप है। मतलब क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, सबको रैंडम आएंगे सब। मतलब सीक्वेंस चेंज होगा ना। ठीक है, तो उससे क्या होगा? और एनालिसिस भी आ जाता है क्या? तो फिर वो एक व्यक्ति दूसरे को बता सकता है सबमिट करके। और जो सबमिट करते हैं उनको जाने देते तुरंत? सबमिट करने देते क्या तुरंत? और फिर 3 घंटा बैठना ही पड़ेगा? मतलब जो 3 घंटा है वो तो बैठने का ही फिक्स है एग्जाम, ऐसा नहीं दे के जा सकते। ठीक है। क्या पता, आप सेल्फ स्टडी वाले रूम में जाके बैठ सकते, पर वही रूम होगा अपने, सब तो एग्जाम में ऑक्यूपाइड होते हैं। और एक बेंच पे एक ही जन बैठता है। ठीक है, ध्यान दो, चलो। तो ये बात करेंगे, ये केमिकल बॉन्डिंग में एक कंसेप्ट आता है फॉर्मल चार्ज का। वो भी सुन लो, फॉर्मल चार्ज बताया मैंने लास्ट टाइम। फॉर्मल चार्ज का होता है, ध्यान सुनो। फॉर्मल चार्ज मतलब एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है कि कोई भी एटम के ऊपर कितना चार्ज है, उसी को बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो इसके लिए जो है फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकालना होता है। ठीक है, बट मैं आपको बिना फॉर्मूला के सिखाता हूँ। फॉर्मूला नोट्स में दिया हुआ है, बट आप बिना फॉर्मूला के सीख लो, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी सब कुछ आपको आता है, जिनको रेजोनेंस आता है उनको सब कुछ आता है। अरे हाँ, हम लोग का रेजोनेंस और वो वाला पार्ट बचा हुआ है ना। ठीक।
नाना के इतना पीछे पड़े थे यार ये लोग। नाना हो गया, क्या हो गया? श्श्श, ध्यान दो रे बॉयज, पाते नहीं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया था। सी दिस द क्वेश्चन ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो जो जिन लोगों को ऑलरेडी आता है वो लोग ध्यान दे दो, बाकी B6 वाले को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो आप लोग वेट कर लेना, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसी से आप किसी का भी क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज। पर फॉर्मल चार्ज हम ऐसे निकालना नहीं सीखेंगे, हम सीधा स्ट्रक्चर से सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल O3 दे दिया, ठीक है, तो O3 को ऐसे ड्रॉ करके देंगे, देखो जरा। O3 को ऐसे ड्रॉ करके दे देंगे एग्जाम में आपके। कुछ चार्ज वार्ज कुछ नहीं देंगे, नंबर दे देंगे, इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बोलेंगे, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज बताओ। अब आपको पता है O3 का स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया है, O3 का स्ट्रक्चर कैसे बताया था मैंने आपको। यहाँ पे डबल बॉन्ड होती है और यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है क्या। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक बंदा देता है, देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे क्या आया माइनस, इस वाले पे कितना आया -1, इस वाले पे कितना आया +1, इस वाले पे कितना आया 0 चार्ज। समझ में आएगा, तो ये फॉर्मल चार्ज निकल गया। वैसे आप लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स, जिनको स्ट्रक्चर्स पता है वो लोग निकाल लेना, नहीं पता आगे वेट करना, आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सल्फेट की बात करेंगे, सल्फेट में देखो जरा, ऐसे दे देंगे आपको एग्जाम में। अब बोलेंगे भैया बताओ किस किस पे कितना कितना चार्ज है, तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड से लगता है तो क्या था माइनस, और डबल बॉन्ड से लगता है तो कोई चार्ज नहीं आता। सल्फेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था आप लोग, SO4 2 याद है? कैसे ड्रॉ किया था, सल्फर पे ऊपर 4 ऑक्सीजन लगाए थे क्या, उसमें दो किसी पे माइनस दे दिए थे क्या, बाकी लोगों पे डबल बॉन्ड दिए थे क्या। यस, तो आगे चार्ज, इस पे कितना आएगा -1, इस वाले पे -1, इस पे 0 0, और सल्फर पे भी क्या आएगा 0। समझ में आएगा, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख के भी आप लोग निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये फॉर्मल चार्ज की बात थी, बताना थी बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेट्स टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कौन है टारगेट दिया तुमको ये? क्या था टारगेट में? ओके। सपने देखना। अच्छी बात, वही बात है भैया। 92 का चैलेंज, इतने आते के मैच में बच्चों को? एक आध। कौन है वो एक? किसके, भावेश? चॉकलेट बॉय? इसलिए तो भावेश की लड़कियां पेन फेंक रही है। लड़कियां फिदा है भावेश पे। ठीक है। नीचे इनका एनुअल डे हुआ था, उसमें भावेश के नाम पर डांस कर रही थी लड़कियां। ठीक है, बढ़ते आगे, देखो जरा। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, न्यू टॉपिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होंगे, कोऑर्डिनेट। तो B6 वाले एकदम ध्यान से सुनना, भी कुछ मिस नहीं होने वाला, तो इसलिए बाद में बोला है, सर हमारा ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। क्या है हुआ? B6 वाले हम। ठीक है। भाई, जो एकेडमी से आए उनको इतनी शर्म आती है, इसका सरनेम होगा उसको इतनी शर्म आती है। यस। ली चार्टलियर, ले चार्टलियर प्रिंसिपल। देखो जरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कौन सी बॉन्ड होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, समझ में आया, बट एक नहीं, मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड, यूजुअली इनको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स आप लोग के पास ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है, तो आप लोग यहाँ से जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोट्स, एक फोल्डर, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नोट्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा फोल्डर ही ले लेना उनसे, किससे, गणेश से। बाद में बार बार आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ये दो, तो इसमें मैंने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज नाम दिया हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आप बराबर नाम दिए हुए, तो आप लेक्चर के हिसाब से जो है देख सकते हो। और बाजू में लिखा भी है कि इसमें क्या कहाँ तक क्या क्या पढ़ा है, तो आप लोग सब ले लेना, और जो जिस जिस दिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो तुम लोग ले लेना, ठीक है। यस। तो सबसे पहले लेक्चर 1 टिल लिगेंड्स की बात करेंगे, लेक्चर 1 की देखेंगे क्या है क्या नहीं है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स इन कंपाउंड्स को डिनोट करते हैं। ऐसे कुछ आपने देखे होंगे कंपाउंड्स को। क्लियर? अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या नहीं होता, वो देखेंगे भैया। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता किसके बीच में है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है एक लेविस एसिड और एक लेविस बेस के बीच में। समझ में आया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बनेगी? लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में। ठीक है, आप लोगों को मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था एक अमीर होता है एक भिखारी होता है, याद है आप लोगों को? तो अमीर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दे, ये क्या बोल सकते हैं, दे देना। और भिखारी का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना। समझ में आएगा? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है एक अमीर और एक भिखारी के बीच में। आपने लिविस एसिड लिविस बेस तो आपको सुजीत ने अच्छे से पढ़ाया होगा। लिविस एसिड क्या होते हैं, लिविस बेस क्या होते हैं। क्लियर हो गया क्या? तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे लेविस एसिड कौन होते हैं, लेविस बेस कौन होते हैं, इसके क्राइटेरिया होते हैं। तो इतना याद रखना भैया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लेविस एसिड एंड लेविस बेस। क्लियर होगा क्या? बहुत बढ़िया। अब लिविस एसिड कौन होते हैं, ध्यान से सुनो, मैंने थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख के रखा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लिविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। और लिविस बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब आप लोग को इतना याद रखना, एक भिखारी और एक अमीर। समझ में आया? लिविस एसिड जो होते हैं वो भिखारी होते हैं। भिखारी कैसे पहचान में आएगा कि कौन भिखारी है? सही है, सवाल ये है पहचान में कैसे आएगा कौन भिखारी है? तो आप आपके दोस्तों को देखो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? चाटे बोलते, चाटे बोलते नाला है। वो तो डोनर होते हैं, लिविस बेस लिविस एसिड। एसिड बोलना नालायक, वो भी उल्टा बोली। रोस्ट भी उल्टा बोली, इसको लिविस बेस बोल रही है। तो तू एसिड हो गई बेटा। सुनो जरा। तो अब देखो, सुनो मैं क्या बोलता हूँ, लिविस एसिड कैसे समझेगा? जो भिखारी होंगे। अब भिखारी कैसे पहचानते हैं? सबसे पहली कंडीशन जो होती है, भिखारी कैसा होता है? जिसके पास जो है कटोरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कटोरा। सही है ना? भिखारी के पास कटोरा नहीं होगा, भीख किसमें मांगेगा? तो भीख मांगने के लिए खाली कटोरा होना चाहिए। अगर किसी के पास भरा हुआ कटोरा है, ठीक है, तो भरे हुए कटोरे में कोई भीख देता है क्या? नहीं, वो तुमसे ही लेके चले जाएगा सामने से, बोलेगा भाई इतना पैसा पड़ा, दे दे भाई। ठीक है, तो कटोरा कैसा होना चाहिए? खाली। तो भिखारी की पहली कंडीशन वैसे देखेंगे तो पहली कंडीशन शक्ल होती है, शक्ल भिखारी वाली होनी चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारे दोस्तों को पूछो, एकदम अच्छे से एक्सपीरियंस वाइज बताएंगे। तो भिखारी जो होते हैं, ध्यान सुनो, भिखारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसके पास कटोरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो खाली कटोरा जिसके पास होगा वो क्या हो जाएगा? लिविस का एसिड। क्या होगा? लिविस का एसिड। जब आपको लिविस के एसिड पढ़ाए होंगे तो आप लोगों को बताए होंगे कौन कौन लिविस के एसिड जैसे एक्ट करते हैं। तो आपको पता होगा लिविस के एसिड एक्ट करने के लिए सबसे पहले चीज जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज वाला लिविस का एसिड एक्ट करता है। उसके बाद और क्या क्या कंडीशन होती है लिविस के एसिड बनने के लिए? भैया जिसके पास क्या होंगे? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। क्या होंगे? एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होंगे। समझ में आएगा? उसके बाद कौन सा होगा? ग्रुप वन या ग्रुप टू का कोई भी मेटल। ग्रुप वन और ग्रुप टू का कोई भी मेटल। मेटल भिखारी होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्लियर? और उसके बाद जो है क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, मेटल हो गया, ये सब। और क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ये सारे के सारे कैसे होते हैं तुम्हारे? दीज ऑल आर लेविस के एसिड्स। हम हमारे काम के ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल और मेटल हो, तो मेटल के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं, मेटल खुद भी भिखारी होते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटल विल एक्ट एज अ वेरी नाइस भिखारी। भिखारी तो चाहिए, भिखारियों में भी टॉप भिखारी। टॉप भिखारी मतलब जो मल्टीपल भीख मांग सके। सही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मल्टीपल बना सकते हो। मल्टीपल में ना भीख मांगने वाला टेंडेंसी जो है हमारे पास किसके पास रहती है? डी ब्लॉक के मेटल्स के पास। किसके पास? डी ब्लॉक के मेटल। तो इसलिए जो है हम देखेंगे लिविस एसिड यहाँ पे कौन रहेगा? डी ब्लॉक का मेटल। समझ में आएगा? उसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, सेंट्रल एटम बोलेंगे। क्लियर हो गया? वो सेंटर में रहेगा। और लिविस के बेस कौन होते हैं? लिविस के बेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये अमीर लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अमीर लोगों की पहचान क्या होती है? या तो माइनस का चार्ज होगा या लोन पेयर होगा। क्या होगा? माइनस का चार्ज या तो लोन पेयर। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब इनको लिगैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिगैंड्स। क्लियर हो गया? अब लिविस के जो बेस होते हैं इनको हम लिगैंड्स बोलते हैं। लिगैंड्स एक नया नाम है, याद रखना आप लोग। लिविस के बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? लिगैंड्स। लिगैंड्स मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आपको पूछे कि एग्जाम में लिगैंड्स का मतलब क्या होता है, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे लिगैंड्स के, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया पे लोन पेयर होता है तो वो डोनेट कर सकता है। वाटर पे लोन पेयर होता है, वो डोनेट कर सकता है। फिर CO3 2 माइनस पे माइनस का चार्ज है, डोनेट कर सकता है। H माइनस पे माइनस का चार्ज है, भी डोनेट कर सकता है। तो जिन पे लोन पेयर होगा वो भी लिगैंड जैसे एक्ट करेंगे, बिकॉज लोन पेयर वाले डोनेट कर सकते हैं। या फिर माइनस, जिन पे माइनस होगा वो भी लिगैंड जैसे एक्ट कर सकते हैं। क्लियर होगा क्या? तो इस तरीके से भैया कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लिविस का एसिड एंड लिविस का बेस। एक अमीर और एक भिखारी। अमीर जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, उसको लिगैंड्स बोलते हैं। भिखारी इलेक्ट्रॉन लेता है, उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो याद रखना भैया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसे बनता है? एक लिविस एसिड और लिविस बेस। क्लियर? लिविस एसिड कौन होगा? तुम लोग का डी ब्लॉक का मेटल कौन होगा? और लिगैंड्स बहुत सारे हो सकते हैं, लिगैंड्स अभी पढ़ने वाले डिटेल में कौन कौन से होते हैं।
यस। आप देखो जरा दिखता कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। नहीं, अभी आप लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग सॉल्व होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, इनके हाइब्रिडाइजेशन पूछे होंगे। अभी मैं सिखाऊंगा इनके हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अब सवाल आता है सर, जो डब्बे के अंदर, ये डब्बा दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है सबसे पहले मेटल लिखा होता है, सबसे पहले क्या लिखा होगा, मेटल, जिसको हम सेंट्रल मेटल एटम बोलेंगे, जो लिविस का एसिड होता है। और जो साथ मेटल के साथ में लगा होगा उनको लिगैंड्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेटल एक ही होगा लिगैंड्स मल्टीपल होंगे, मेटल एक ही होगा लिगैंड्स क्या होंगे, मल्टीपल। क्यों मैंने आपको बोला भिखारी, मैं ना भिखारी एक ही होगा, बे ना भीख देने वाले बहुत लोग होंगे, सही है क्या। सिग्नल पे जाओगे भिखारी एक रहेगा बट भीख देने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। क्लियर। बहुत बढ़िया। आप आपके दोस्तों को पूछो, उनको एक्सपीरियंस होगा सिग्नल का। वो लोग जो है कहीं ना कहीं तो इकट्ठा करके ले कमाई करके लेके आते होंगे। पूछो उनको हाल सिग्नल पे कितना कमाई हुआ भाई, बताएंगे तुम लोगों को। बच्चन, ये तो बोलता होगा मैंने सिग्नल ही दान में दे दिया, वहां पे भिखारी आया था भीख मांग। बच्चन, कोई नहीं। बहुत बढ़िया। बोला, ये कोई एक लड़की थी वो भीख मांग रही थी, उसको मैंने जो है क्या बोल सकते हैं अडॉप्ट कर लिया, आज वो एक्ट्रेस बन गई। अच्छा, कुछ भी बोल सकते हैं। एक गुजराती बच्चा भीख मांग रहा था, मैंने उसको ज्यादा पैसे दे दिए, वो अंबानी बन गया। सही है। हम्म। एक लड़का छोटा सा था, उसके बाद उसका कुछ काम नहीं था, मैंने उसको झाड़ू दे दी, हैरी पॉटर बन गया। सही है, क्या प्रॉब्लम है तो। एक्स को लटका सकते। ठीक है, बढ़ते आगे। अटेंशन को पे करेंगे, ध्यान सुनो। तो लिगैंड जो होते हैं तुम्हारे वो मल्टीपल हो सकते हैं, सेंट्रल एटम एक होगा, लिगैंड क्या होंगे, मल्टीपल। क्लियर हो गया क्या। अब इनके जो साइड में लगे हुए सुनो रे, जो डब्बे के बाहर दिख रहे हैं, तो ये डब्बे के अंदर क्या होता है, मेटल, और क्या होता है, लिगैंड। डब्बे के जो बाहर दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस, क्या बोलेंगे। अब काउंटर आयंस जो होते हैं वो कंपलसरी नहीं होते, कुछ कुछ कंपाउंड में होंगे, कुछ कुछ में नहीं होंगे। क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है मेटल और लिगैंड से बनता है, काउंटर आयन का कुछ कंपल्सन नहीं है। होगा तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी चल जाएगा। बट जो है क्या बोलते हैं, मेटल और लिगैंड कंपलसरी है, काउंटर आयन कंपलसरी नहीं है। अब अगर डब्बे के आगे लगा होगा उसको पॉजिटिव काउंटर आयन बोलेंगे, डब्बे के पीछे लगा होगा तो नेगेटिव काउंटर आयन बोलेंगे। समझ में आया सब लोगों को। बहुत बढ़िया। तो ये सब मैंने बना के रखा है, देखो उधर आपको देख के समझ में आ जाएगा सेंट्रल एटम कौन सा होता है। मैंने ये भी लिखा है काउंटर आयंस आर नॉट कंपलसरी, आप लोग कॉपी कर लेना बाद में। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है, देखो जरा, ये मैग्नीशियम क्या है, पॉजिटिव काउंटर आयन, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव काउंटर आयन। ये क्या है, मेटल, और ये क्या है, लिगैंड्स। लिगैंड्स मल्टीपल हो सकते हैं, मेटल एक ही होगा। क्लियर। बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है लिगैंड्स के बारे में, तो लेट्स टॉक अबाउट द लिगैंड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लिगैंड्स की बात करेंगे, लिगैंड्स के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं लिगैंड्स। सबसे पहले आपको ये समझना है, लिगैंड्स को हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पेयर का, वाटर लिगैंड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। क्लियर। अब लिगैंड्स के अलग अलग टाइप होते हैं, लिगैंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करेंगे लिगैंड्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। नाउ डेंटिसिटी म्हणजे दांतों का डॉक्टर नहीं, ठीक है, बहुत बच्चे डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट अलग होता है, वो दांतों का डॉक्टर होता है। डेंटिसिटी मतलब डोनेशन साइट्स, डेंटिसिटी मतलब डोनेशन साइट्स, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है सीधे, लिगैंड्स आर क्लासिफाइड यूजिंग डेंटिसिटी। डेंटिसिटी से मंजर का है, मतलब क्या है, डोनेशन साइट्स। अब जितने ज्यादा डोनेशन साइट्स उतने ज्यादा उस टाइप ऑफ, वैसे टाइप का वो लिगैंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, तो मेरे पास एक हाथ है, अगर मैं एक हाथ से डोनेट करता हूं तो मेरा नाम क्या पड़ा, मोनोडेंटेड। क्या नाम पड़ा, मोनोडेंटेड, मतलब एक डोनेशन साइड है। अगर मैं दोनों हाथ से डोनेट करता हूँ नाम क्या पड़ेगा, बाइडेंटेड। क्या नाम पड़ेगा, बाय बाय, या फिर डाइडेंटेड भी चलेगा, बाइडेंटेड भी चलेगा। ठीक है। अगर जो है क्या बोल सकते हो, कोई तीन हाथ से डोनेट करता है तो ट्राइडेंटेड, चार से टेट्रा, पांच से पेंटा, छह से ऑक्टा, नहीं हेक्सा, क्या हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड। समझ में आया सब लोगों को। क्लियर हो, तो डेंटिसिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डोनेशन साइट्स, नंबर ऑफ। क्लियर हो गया, लिगैंड कितने साइड से डोनेट कर सकता है उससे। सबसे पहले आएगा मोनोडेंटेड, लेट्स टॉक अबाउट द मोनोडेंटेड वन। मोनोडेंटेड क्या होता है, देखो जरा। मोनोडेंटेड की बात करेंगे, हैज वन डोनेशन साइड। लिगैंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जिसके लिगैंड समझ में आ गया उसका आधे से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे बन चुका है, समझ लो। 60% ऑफ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अंडरस्टूड टू यू इफ यू अंडरस्टैंड लिगैंड्स। अगर आपको लिगैंड सारे याद रहेंगे तो आप लोग का 60 से 70% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे ही हो चुका है, मान लो। कुछ भी नहीं है, सब कुछ लिगैंड्स पे डिपेंडेंट है। तो ध्यान से देखेंगे भैया, मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड मतलब क्या होगा, सिंगल डोनेशन साइड, हैज ओनली वन डोनेशन साइड, नाम से समझ में आता है। अब मोनोडेंटेड के दो प्रकार, न्यूट्रल और नेगेटिव। अब न्यूट्रल क्या होता है ना, नेगेटिव क्या होता है, न्यूट्रल मतलब लोन पेयर होंगे, न्यूट्रल वाले मतलब क्या होंगे,
और जिन पे चार्ज जीरो होगा, नाम से समझ में आता है, न्यूट्रल मतलब चार्ज का होगा जीरो। अब चार्ज जीरो किस पे होगा, जो इस पे लोन पे होंगे, जिन पे माइनस का कोई चार्ज नहीं होता, माइनस का चार्ज नहीं होगा बट लोन पे होंगे। ऐसे एग्जांपल्स कौन कौन से सर, बताइए जरा। वाटर, वाटर को अगर आप देखोगे वाटर पे लोन पे होता है क्या, यस। तो वाटर डोनेट कर सकता है लोन पे, यस। तो लोन पे डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिगैंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब अमोनिया, अमोनिया पे भी लोन पे होता है। कार्बोनिल, कार्बोनिल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, फिर भी मैं एक बार फिर से बताता हूँ कार्बोनिल कैसे ड्रॉ करते हैं। एका कार्बन वर किती टीम के असतात, चार. ऑक्सिजन वर किती असतात, सहा, बरोबर का, येस. आता ऑक्सिजन दोन बॉन्ड बनवणार आणि ते स्टेबल होणार, कारण की ऑक्सिजन वर सहा टिमके आहे, सहा आणि दोन किती झाले, आठ. परंतु कार्बनचे किती झाले, स्वतःचे चार आणि दोन बॉन्ड किती झाले, सहा. मग अजून किती इलेक्ट्रॉन हवे आहे, दोन. मग दोन इलेक्ट्रॉन इथे कोऑर्डिनेट बॉन्डनी भेटणार का, येस. मग आता ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार, बरोबर का. मग ऑक्सिजन इलेक्ट्रॉन देणार इथे कोऑर्डिनेट बॉन्ड मध्ये, मग देणाऱ्यावर काय येणार, पॉझिटिव्ह, आणि इलेक्ट्रॉन घेणारवर नेगेटिव्ह. मग कार्बनवर कुठला चार्ज आला, नेगेटिव्ह. क्लिअर. आणि ऑक्सिजनवर पॉझिटिव्ह. प्लस आणि मायनस कॅन्सल झाले है ना. तर इथे काय येणार, कार्बन ऑक्सिजन मध्ये ट्रिपल बॉन्ड असते, बरोबर. आणि ते डोनर कोण येणार, आता बघा, ऑक्सिजनवर पण लोन पेअर आहे आणि कार्बनवर पण काय आहे, लोन पेअर आहे, बरोबर का. मग दोन्हीही डोनेट करू शकतो. परंतु कारण की ऑक्सिजनवर पॉझिटिव्हचा चार्ज आहे आणि कार्बनवर नेगेटिव्हचा चार्ज आहे, म्हणून हा कार्बन जे आहे ते इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार, कळलं. ये कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज जो है क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करता। कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव थोड़ा इलेक्ट्रॉन देना जल्दी पसंद करेगा। क्लियर। तो याद रखना भैया, डोनर कौन है, कार्बन। डोनर कौन है, कार्बन। सही है। तो कार्बोनिल में भी लोन पेयर होता है, कार्बोनिल में क्या होगा, लोन पेयर, सीओ बोलते हैं, सीओ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल। इसमें डोनर कौन होगा, कार्बन। मैंने डोनर लिख के रखे, सारे डोनर आपको याद रखने, क्लियर। वाटर में डोनर कौन होगा, ऑक्सीजन। अमोनिया में नाइट्रोजन, कार्बोनिल में कार्बन। अब ये अमोनिया का बड़ा भाई होता है फॉस्फीन, ठीक है, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। ये जो एक जहरीली टॉक्सिक गैस होती है, जैसे NH3 होता है, वैसे क्या होता है, PH3 होता है, समझ में आया। ये क्या बोल सकते हैं, टॉक्सिक गैस होती है, पॉइजनस गैस होती है। इसकी स्मेल जो होती है, अभी गर्ल्स तुम में से समझो कोई लड़की 3 4 2 हफ्ते बाल नहीं धोई, तो उसके बालों में से जो स्मेल आएगी ना, वही जो है क्या बोल सकते, स्मेल होती है सड़े अंडे जैसी। कैसे होती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, रॉटन एग स्मेल होती है। तो याद रखना, फॉस्फीन का स्मेल पूछते हैं कैसा होता है, रॉटन एग स्मेल। क्लियर हो गया, रॉटन एग का स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे जैसी। फॉस्फीन डोनर फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस पे कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, तीन, समझ में आएगा। अब एक क्या होगा, लोन पेयर। अभी आप लोगों को पता है, हाइब्रिडेशन निकाल के निकाल सकते हो तुम लोग। तो इस पे एक लोन पेयर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मतलब फॉस्फीन। तो यहाँ पे फॉस्फोरस डोनर होगा, फॉस्फोरस पे लोन पेयर है, तो उसका लोन पे डोनेट करेगा वो। तो फॉस्फीन आ गया, इसको फॉस्फीन बुलाते हैं, PH3 को मिथाइल अमीन, NHCH3 को मिथाइल बोलते हैं, और NH2 यानी अमीन होता है। तो मिथाइल अमीन, इसमें नाइट्रोजन डोनर होगा। क्लियर हो गया क्या। तो ये तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स, और भी बहुत सारे लिगेंड्स है, बाकी की लिस्ट में भेज दूंगा तुम लोगों को। मेजर मेजर जो है वो बता दिए तुम लोगों को। क्लियर। यस। अब इसमें से एक नहीं लिखवाया हुआ है मैंने, वो पिरिडीन है, पिरिडीन नहीं लिखवाया, पिरिडीन मैं तुमको लिख के देता हूँ। तो जो एक्स्ट्रा लिगैंड्स है ना, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को काम आएंगे। अब मोनोडेंटेड में एक लिगैंड आता है पिरिडीन, वो आपको मैं बताता हूँ। कुछ लोग इसको पायरिडीन भी पढ़ते हैं, पिरिडीन भी पढ़ते हैं, जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में PY लिखते हैं इसको। तो देखो जरा, पिरिडीन की बात करेंगे, पिरिडीन क्या होता है, बेंजीन रिंग बनाने का। और बेंजीन रिंग में ही, बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा दो और सिर्फ पे नाइट्रोजन लगा दो। नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड है, एक दो तीन, सही है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड है, तो एक क्या आ जाएगा, लोन पे, यस। नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे पिरिडीन है, और पिरिडीन जो है उसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर डोनेट करता है। तो डोनर कौन हो जाएगा यहाँ पे पिरिडीन में, नाइट्रोजन। समझ में आया, डोनर विल बी नाइट्रोजन। और ये न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, न्यूट्रल है, तो चार्ज जीरो हो जाएगा क्या। क्लियर हो गया, पिरिडिन। तो ये वाला तुम लोग को उस नोट्स में नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, तुम लोग इसको भी सेव कर दूंगा, तो इसको लिख लेना। समझ में आया सब लोगों को, पिरिडिन। तो ये क्या है, तुम्हारा मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये याद रखने का, पिरिडिन। इसके अलावा एक और मोनोडेंटेड लिगैंड है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। डिनोट इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग,
पी PH3। अब सुनो जरा, ट्राई फिनाइल फॉस्फिन क्या होता है? फिनाइल का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है फिनाइल का मतलब? बताओ जरा, कौन बताएगा फिनाइल का मतलब क्या होता है? मैंने बेंजीन रिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या नाम है तेरा? सर्विस, गुड। बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल रिंग। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग है क्या, और फॉस्फोरस पे लगी हुई है, इट इज सिमिलर लाइक PH3, सिमिलर लाइक PH3। अगर आप देखोगे, एक फॉस्फोरस पे तीन हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूँ तीन बेंजीन रिंग से। तीन बेंजीन, एक बेंजीन रिंग को पीएच बोलते हैं, फिनाइल रिंग। ऐसे तीन लगा देता हूँ तो नाम क्या पड़ा? ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। तो बनाएंगे भैया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पे तीन क्या बना देंगे? हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा देंगे? तीन बेंजीन रिंग लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ट्राई फिनाइल। ये एक, यस। तो दिस इज योर ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। एक फॉस्फोरस पे तीन बेंजीन रिंग, नाम क्या पड़ा? ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। अब PH3 को फॉस्फिन बोलते हैं है ना, एक फॉस्फोरस पे जब तीन बॉन्ड हो एक लोन पे, उसको फॉस्फिन बोलेंगे। उस पर ट्राई फिनाइल, तो नाम पड़ेगा ट्राई फिनाइल फॉस्फिन। डोनर कौन होगा? फॉस्फोरस पे लोन पे रहे तो फॉस्फोरस डोनर होगा। डोनर कौन होगा? फॉस्फोरस। और कैसा है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चार्ज क्या आएगा? जीरो। समझ में आया सब लोग? तो ये दो लिगैंड है, आप लोगों को याद रखने, इंपॉर्टेंट है। पिरिडीन नाइट्रोजन, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन फॉस्फोरस। क्लियर हो गया? स्ट्रक्चर वाइज याद रखने का, स्ट्रक्चर याद करने में थोड़ी मौत आती है, बट दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते आगे। तो मोनोडेंटेड में मेन मेन जो थे वो बता दिए तुम लोगों को, और भी इसके अलावा भी आएंगे मोनोडेंटेड में, और वो सब बता देंगे आगे। नेक्स्ट देखेंगे भैया क्या है तुम्हारा? नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले की बात करेंगे। नेगेटिव में साइनाइड क्या दिख रहा है? साइनाइड, हाइड्राइड। अब नेगेटिव का मतलब भी नाम से समझ में आता है, इसको भी माइनस का चार्ज होगा। क्लियर हो गया क्या? यस। तो देखेंगे भैया, मैंने यहाँ पे डोनर भी लिखा, नीचे चार्ज भी लिखा, बिकॉज इसमें चार्ज भी आएगा। न्यूट्रल वाले में तो कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। साइनाइड CN माइनस। क्लियर हो गया क्या? इसमें डोनर कार्बन होगा। डोनर कौन होगा? कार्बन। हाइड्राइड है ना, हाइड्रोजन डोनर होगा। क्लियर हो गया? हैलाइड, हैलाइड में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो भी होगा, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन डोनर, क्लोरीन होगा तो क्लोरीन। क्लियर हो गया क्या? और हाइड्रोक्साइड OH माइनस, हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? तो ये आप लोगों के जो है क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले लिगैंड। याद रहेंगे सब लोगों को। लिगैंड्स की जो है लिस्ट बना लेने का, और दो तीन बार देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बाकी क्लास के बच्चों को भी याद हुआ, तुमको भी याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा तो कोई ऑप्शन नहीं तुम लोगों के लिए, ये करना ही पड़ेगा। बिकॉज रीजन बताता हूँ क्यों। बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आपको 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जेई के एग्जाम में। तो 2 से 3 क्वेश्चन मतलब समझ जाओ आप लोग, कम से कम नहीं तो 8 से 12 मार्क्स होते हैं। 8 से 12, 2 क्वेश्चन तो पक्का ही है, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो पक्का ही, 8 मार्क्स तो फिक्स ही है। कभी कभी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है ना। तो आप केमिकल बॉन्डिंग में जैसे देखोगे ना आपने, मिक्स होकर आते हैं हाइब्रिडेशन के साथ। तो केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिक्स हो गया अगर, तो 3 हो जाते हैं। क्लियर? तो याद रखना भैया, 2 से 3 क्वेश्चन है, मतलब 8 से 12 मार्क्स आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 8 से 12 मार्क्स आप समझ जाइए, हजारों के रैंक आप लोगों के इस पे डिपेंड करेंगे। तो इसलिए अच्छे से कर लेना। क्लियर? बढ़े आगे। ने न्यूट्रल नेगेटिव समझ में आया। अब मोनोडेंटेड के बाद आएंगे बाइडेंटेड। ठीक है, बाइडेंटेड के नाम से समझ में आता है। बाइडेंटेड का मतलब क्या होगा बताओ जरा? है ना, डोनेशन साइट्स कितनी होंगी? दो। ठीक है, तो दो डोनेशन साइट्स होंगी, उसमें देखेंगे सबसे पहले आएगा न्यूट्रल वैल्यू। न्यूट्रल में पहला एग्जांपल दिया EN का। इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन। क्या बोलेंगे? इथिलीन डायमीन। इसमें दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल लिख के रखा है मतलब जीरो चार्ज होगा। क्लियर? अब सर हमें कैसे स्ट्रक्चर याद रहेगा? स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे? देखो जरा सुनो। स्ट्रक्चर में मैं क्या बताऊं, इसको इथिलीन बोलते हैं। CH2 को क्या बोलेंगे? इथिलीन। इसको क्या बोलेंगे? नाम से समझ में आता है, इथ यानी दो कार्बन होंगे, तो यहाँ पे इथिलीन हो गया। अब इसको अमीन बोलते हैं। NH2 को क्या बोलेंगे? अमीन। NH3 होगा तो अमोनिया। NH3 को क्या बोलेंगे? अमोनिया। इसको क्या बोलेंगे? अमीन। है ना, तो ये क्या होगा? इथिलीन डाई अमीन। डाई मतलब दो, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इथिलीन डायमीन। समझ में आया? इथिलीन डायमीन। इथिलीन मतलब CH2 अमीन यानी NH2, और दो अमीन बोले तो एक इधर एक इधर। क्लियर हो गया? इथिलीन डायमीन। समझ में आया सब लोगों को? अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन डोनर होंगे, देखो जरा, ये नाइट्रोजन डोनर, ये भी नाइट्रोजन डोनर। नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड क्या देखे, लोन पेयर बचता है, तो इथिलीन डायमीन। क्लियर हो गया क्या? तो याद रखने का भैया, दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं, एक ही बार में दोनों से डोनेशन होता है, इसलिए बाइडेंटेड लिगैंड होता है, न्यूट्रल होता है, तो है ना, न्यूट्रल होगा। अब बात करेंगे एक और जो मैंने नहीं लिख के दिया है, वो बताता हूँ बाइडेंटेड में। एक आएगा बाइपिरिडीन। क्या नाम है? बाइपिरिडिन की बात करेंगे। तो मोनोडेंडेड वाले दो हो गए, अब बाइडेंडेड की बात करेंगे। बाइपिरिडिन की बात करेंगे, तो बाइपिरिडिन जो है सिंपल है, पिरिडिन का ही भाई होता है। बाइपिरिडिन, दो पिरिडिन बना दोगे तो क्या बन जाएगा?
बाई पीरियड। कभी कभी डाई लिखा होता है, डाई भी चलता है, बाई भी चलता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, डाई पीरियडिन वो या बाई पीरियडिन, शॉर्ट फॉर्म में बी या पी वाई लिखा होता है, बाई पाई लिखा होता है। कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सा है। ये बन गया बाई पीरियडिन, एक पीरियडिन बाजू में दूसरा पीरियडिन, नाम क्या पड़ा, बाई पीरियडिन। दोनों के बीच में एक बॉन्ड होती है, दो है ना, बच्चे लोग यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी जोड़ देते हैं, मन मर्जी से कुछ भी जोड़ मत देना, एक ही बॉन्ड होती है दोनों के बीच में, मन मर्जी से घर मत बना देना। क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, तो दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं, तो डोनर लिख देंगे, डोनर कौन होते हैं, और न्यूट्रल होता है, कैसा होता है, सही है, बाइपरिडेन, याद रहेगा सब लोगों को। तो बाइडेंडेट का एक एग्जांपल है जो मैंने लिखा नहीं था, याद रखना, बाइपरिडेन। ये तो बता दिया, इथिलीन डायमीन, न्यूट्रल के दो बता दिए। अब बात करेंगे भैया, न्यूट्रल का होने के बाद आएगा नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में देखेंगे भैया कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट की बात करेंगे। कार्बोनेट आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कार्बोनेट कैसा होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है कि कार्बन पे कितने ऑक्सीजन है, तीन लगे हुए। देखो जरा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सभी लोग स्ट्रक्चर देखो सीखते कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ कार्बोनेट है CO3 2 तो जो लोग ध्यान से देखना, सब लोग इनको नहीं पता स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, एक कार्बन पे कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तीन, तो एक, दो और तीन, तीन ऑक्सीजन बना दी मैंने। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कितने माइनस है, दो, तो जितने पे माइनस है कोई दो पे माइनस दे दो, एक और दो। अब जिन पे माइनस नहीं दिया उन ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे दो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी, ये बन जाएगा तुम लोग का स्ट्रक्चर। क्लियर होगा क्या। अब जो माइनस वाले होंगे वो डोनर होंगे, तो दो पे माइनस है तो दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे, डोनर हो जाएंगे। समझ में आया सब लोगों को कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, डोनर डोनर लिख के रखे हैं, दो डोनर। डोनर क्या है, दोनों ऑक्सीजन माइनस वाले डोनर है, और साथ में जो है चार्ज कितना आएगा, -2। समझ में आया। कार्बोनेट की बात आता है, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे, और इसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम में ऑक्जेलिक एसिड पढ़े होगा, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड में पढ़ा होगा, तो ऑक्जेलिक एसिड ही होता है ये। ऑक्जेलिक एसिड में से दो हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आ जाएगा H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसमें से अगर इसको ब्रेक करोगे तो दो हाइड्रोजन टूट जाएंगे, तो बचेगा क्या, C2O4 2 इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्जेलिक एसिड। आपने इसको रेडॉक्स में भी देखा होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्जन होता है, और आपने आयोनिक में भी पढ़ा होगा। तो ऑक्जेलिक एसिड से आता है, स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है, बहुत सिंपल सा है। क्या है, C2O4 है, तो दो कार्बन पे दो ऑक्सीजन, तो हर एक कार्बन पे कितने आ जाएंगे, दो। अब एक कार्बन पे जब दो ऑक्सीजन लगाने होंगे, तो एक डबल बॉन्ड से, एक नॉर्मल माइनस वाले से, एक डबल बॉन्ड से माइनस से, सिंपल, दोनों के दोनों माइनस वाले डोनर होंगे, और -2 का चार्ज होगा, नाम से सब है ना, फॉर दिया हुआ है इसमें। अब इसको कभी कभी ऑक्स शॉर्ट फॉर्म में OX लिखते हैं, क्या लिखेंगे, OX भी लिखते हैं, तो OX का मतलब ऑक्सीलेट होता है, समझ जाना। क्लियर। अभी लिगेंड्स ये सही से बच्चे, बड़े ऑक्सीलेट याद रहेगा। नेक्स्ट आएगा DMG, DMG देखेंगे, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम, क्या बोला, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, DMG बोलते हैं इसको, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम। क्लियर हो गया क्या। अब इसकी बात करेंगे स्ट्रक्चर, अगर आपको याद रहता है तो आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, स्ट्रक्चर जो है नहीं याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना याद रखो कि दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं, दो नाइट्रोजन क्या होंगे, डोनर होंगे, और चार्ज जो -1 का होगा, चार्ज क्या होगा, माइनस का। क्लियर होगा क्या, -1 का चार्ज होगा। स्ट्रक्चर जो है आप चाहो तो याद रख सकते हो। देखो जरा, इसको ग्लाइयोक्साइम बोलते हैं, ये जो पार्ट होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक OH और इसके ऊपर एक O- लगा होगा, इसका एक हाइड्रोजन डोनेट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी OH होता है, वो डोनेट हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइयोक्साइम, क्या बोलेंगे, ग्लाइयोक्साइम। और इसके ऊपर दो मिथिल ग्रुप, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, तो नाम क्या पड़ा, डाई मिथिल ग्लाइयोक्साइम। समझ में आया क्या। डोनर कौन होंगे, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ये डोनेट करेगा, इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ये डोनेट करेगा। प्रद्युम्न क्या कर रहा है ये नालायक। क्लियर है, सबको समझ में आया क्या, डाई मिथाइल ग्लाइयोक्साइम, ये नालायक उसको रब कर, प्रद्युम्न। तो घर पे से तो बना, तो घर से ही रहा है, तो रब भी तो घर से कर सकता है ना। दिल विल बना रहा है भाई, नालायक। ठीक है, ध्यान दो रे, सुनो, इसको ऐसे यहाँ से निकाल नहीं सकते क्या। ये क्या है, ये सब फालतू चीजें, एनोएशन ऑफ नहीं करते लोग। हो गया ना। हो गया, ये रब नहीं हुआ क्या, क्या आएगा,
ये पर इससे तो मीटिंग ही चली जाएगी ना वो, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा ना मेरे हिसाब से कुछ। छोड़ो यार। ठीक है छोड़ो, ध्यान सुनो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, रहने दो, दिल दिल को देखते रहो। अब सुनो जरा, समझ में आया सब लोगों को ग्लाइकोजाइम क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो ये होता है डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। इसमें दो नाइट्रोजन डोनर होंगे और -1 का चार्ज होगा, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया, बिकॉज यूजुअली लोगों को लगता है बाइडेंटेड है तो दो माइनस का चार्ज होगा। जरूर नहीं, बाइडेंटेड है तो दो माइनस ही होगा, इस पर कितना चार्ज है? -1 का। अब बात करेंगे भैया कहाँ पे यूजफुल होता है, निकल के डिटेक्शन में। जब तुम्हारा निकल होता है, जब वो पानी में जाता है तो पानी में निकल का कोई कलर एज इफ दिखाई देता नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पानी में निकल है कि नहीं? ये कोई भी सॉल्यूशन में निकल प्रेजेंट है कि नहीं। अगर मान लो आपके बॉडी में निकल आ जाता है तो आपके बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पानी में निकल डाला हुआ है और वो निकल आप पी जाते हो तो आपके बॉडी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमें कैसे समझेगा कि कोई कोई भी जो लिक्विड है, कोई भी जो सॉल्वेंट है या कोई भी कंपाउंड है, उसके अंदर निकल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? तो हम डीएमजी डालेंगे। डीएमजी व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है, उसका छोटा सा पिंच, जो अगर आप डीएमजी भी डाल दोगे, तुरंत जो है पूरा का पूरा सॉल्यूशन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसमें निकल प्रेजेंट रहा तो। निकल के साथ डीएमजी जो है रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्लियर हो गया क्या? तो इसलिए जो है क्या लिखा है, देखो जरा, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ निकल 2+ आयन। इट फॉर्म्स रोजी रेड और स्कारलेट रेड और चेरी रेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब रेड के अलग अलग नाम होते हैं, रोजी रेड बोलो या स्कारलेट रेड बोलो या चेरी रेड बोलो। ठीक है। स्कारलेट रेड थोड़ा डार्किश रेड होता है, मरून रेड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्कारलेट रेड बोलते हैं। रोजी रेड थोड़ा पिंकिश या रेड होगा, रोजी रेड और चेरी रेड। चेरी रेड और रोजी रेड थोड़ा पिंकिश रेड होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो ये जो है ऐसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, रेड कलर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइसिनिटो। ग्लाइसिनिटो जो है इसको बोलते हैं एक स्पेशल टाइप का बाइडेंटेड लिगैंड, इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक बाइडेंटेड। क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिक बाइ। अब एसिमेट्रिक क्यों बोला? सिमेट्रिक मतलब दोनों डोनर सेम होंगे। दोनों डोनर क्या होंगे? सेम। जैसे इथिलीन डायमीन दोनों नाइट्रोजन, डीएमजी दोनों नाइट्रोजन, ऑक्जेलेट दोनों ऑक्सीजन। सही है। बट यहाँ पे देखो जरा, ग्लाइसिनिटो में क्या है, एक नाइट्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। अब ये आया कैसे? ग्लाइसिनिटो याद कैसे रखना है, देखो जरा ग्लाइसिनिटो को याद कैसे करते हैं। ध्यान से सुनते जाओ। ग्लाइसिन जो है ये एक अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड से आया ग्लाइसिन, जो अमीनो एसिड है उसी से क्या बना? ग्लाइसिनेटो। ठीक है। कैसे बनता है ध्यान से सुनो। अमीनो एसिड क्या होता है, तुम्हारे पास बीच में कार्बन का ग्रुप होता है CH2, ये CH2 है। अब इसके एक साइड में नाम से ही समझ में आता है अमीनो एसिड, एक साइड में अमाइन ग्रुप, एक साइड में एसिड ग्रुप। तो एक साइड में एसिड लगा दो तो एसिड क्या होता है? COOH। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल के अंदर तो इसको एसिड ग्रुप बोलते हैं। अमीन तो मैंने अभी बताया, अमाइन क्या होता है? NH2 होता है क्या? यस। तो एक साइड में NH2 और एक साइड में एसिड, इसी को क्या बोलेंगे? अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे? समझ में आया क्या? CH2 के एक तरफ में क्या रहेगा? एसिड, एक साइड में क्या रहेगा? अमाइन। नाम क्या पड़ा? अमीनो एसिड। अब इस एसिड का एक हाइड्रोजन उड़ा दो तो इस पे माइनस आ जाएगा, इसका नाम पड़ा ग्लाइसिनेटो। क्या नाम पड़ा? समझ में आया ग्लाइसिनेटो क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो अब डोनर कौन कौन है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन पे माइनस है, डोनेट कर सकता है क्या? इस तरीके से ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड होगा। बट बाइडेंटेड में कैसा होगा? एसिमेट्रिक बाइडेंटेड। एसिमेट्रिक का मतलब मैंने क्या बताया, जिसमें डोनर साइड दोनों के दोनों क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तो इसलिए जो है ये बन गया ग्लाइसिनेटो कैसा है? एसिमेट्रिक बाइडेंटेड। याद रहेगा सब लोगों को? तो देखो मैंने बना के दिया, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, है ना। डोनर दो अलग अलग होते हैं और चार्ज क्या होगा? -1, बिकॉज एक ऑक्सीजन में -1 होता है। तो यहाँ पे आपके बाइडेंटेड माइनस वाले कंप्लीट होते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो मेजर मेजर जो भी थे तुम लोगों के बाइडेंटेड में कंप्लीट करा दिए। अब बात करेंगे हेक्साडेंटेड की। हेक्साडेंटेड देखेंगे भैया क्या है क्या नहीं है। श्श, ध्यान सुनो। हेक्साडेंटेड बस एक 2 मिनट लगेगा, इसको 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनो, हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड नाम से समझ में आता होगा क्या होता है ना? 6 डोनेशन साइट्स होंगे। यस, बहुत बढ़िया। हेक्साडेंट नाम से समझ में आता है कि क्या होंगे? 6 डोनेशन साइट्स। अब बात करेंगे भैया हेक्साडेंट का, एक एग्जांपल है EDTA है। क्या नाम है? EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट। तो अब देखेंगे भैया, इसकी बात करेंगे तो EDTA का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा सा है। और स्ट्रक्चर देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, बोलते हैं सर इतना बड़ा स्ट्रक्चर है। सो नो वरी, स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा आप टेंशन, मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर आएगा नहीं, इसलिए नहीं, स्ट्रक्चर तो एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, वरी इसलिए मत करो, मैं आपको सिखाता हूँ इसलिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है EDTA। तो EDTA की बात करेंगे, EDTA को याद कैसे रखना है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है EDTA के ऊपर, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों को लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन है क्या ही डालेंगे। बट EDTA का क्वेश्चन हर साल आता है एग्जाम के अंदर। ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछा गया है EDTA के बारे में। आपके बोर्ड के एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि EDTA का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। साथ में आपका जो ये एग्जाम है, जेई, जेई में भी बहुत बार EDTA के स्ट्रक्चर का नाम पूछा है। अब देखो जरा, नाम देखेंगे, नाम जो है क्या बोलते हैं इसका, आता है फुल फॉर्म याद रख लो, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्या बोला? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट।
एसीटेट क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। आप देखेंगे भैया नाम से ही समझ में आता, आधी चीजें तो नाम में हो जाएगी। इथिलीन डायमीन, ये तो आपने ऑलरेडी बनाया था अभी। इथिलीन कैसे बनाया था आपने? अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, CH2 और CH2, ये बनाया था इथिलीन। डायमीन में क्या किया था? इधर एक NH2 और इधर एक NH2, सही है क्या? इथिलीन डायमीन ये बनाया क्या अभी आप लोगों ने? इथिलीन डायमीन। अब बात करेंगे एसीटेट की, तो एसीटेट आप लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर? जब अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आपने एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, पढ़े थे क्या? वीक एसिड का सबसे पहला एग्जांपल यही पढ़ा होगा। सही है, इसको ब्रेक करोगे तो कैसे टूटता है? CH3CCO- प्लस H प्लस। ये पढ़े थे कि आपने एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में विनेगर होता है, सही है क्या? तो ये एसिटेट आयन होता है। ठीक है, अभी ये एसिटिक एसिड से टूटने का दिया बना एसिटेट आयन, कौन सा आयन बना? समझ में? एसिटेट आयन क्या होता है? वो पढ़े, मोनोडेंडेट लिगैंड होता है। कैसे लिगैंड होता है? इस पे ऊपर एक माइनस का चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे, ये डोनर होता है, ये भी एक मोनोडेंडेट लिगैंड होता है, याद रख लेना। अब ये जो एसिटेट आयन है, समझ में एसिटेट आयन क्या होता है? बहुत बढ़िया। तो एसिटेट आयन हमको पता चल गया। अब यहाँ पे लगाएंगे, तो अभी इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट बोलेगा। तो यहाँ पे देखो जरा, एक अमाइन पे दो हाइड्रोजन, दूसरे वाले पे दो हाइड्रोजन, तो मैं चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा एसिडेट से। यस, तो यहाँ पे से इसको यहाँ पे एक एसिडेट लगा देता हूँ। CH2C डबल बॉन्ड O-। ये एक एसिडेट हो गया। फिर यहाँ पे इसको भी कर लेते रिप्लेस, CH2C डबल बॉन्ड O-। और यहाँ वाले को भी रिप्लेस कर देते, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH2C डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे भी आएगा CH2C डबल बॉन्ड O। समझ में आएगा? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, अभी याद रहेगा सब लोगों को? इजी है क्या? स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर आप लोगों को आना चाहिए। सब लोग एकदम ध्यान से देख लो, क्या बताया मैंने, ध्यान सुनो। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिड। अब एग्जाम में कहाँ गड़बड़ करोगे? बच्चे लोग क्या करते हैं, एसीटेट उनको याद होता है CH3COH, तो वो लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एसीटेट बन जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। बट यहाँ पे देखो CH3 है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा क्यों किया बताओ मैंने? कार्बन पे कितनी बॉन्ड बनती है मैक्सिमम? चार। तो यहाँ पे देखो जरा, इस कार्बन पे देखोगे तो इस कार्बन पे लगा हुआ ये एक ही कार्बन है क्या? और बाकी बचे हुए कितने हाइड्रोजन है? तीन। तो एक, दो और तीन, तो अब देखो जरा कार्बन पे कितनी बॉन्ड हो गई? चार। सही है, तो इसलिए एसिडेट का फॉर्मूला क्या है? CH3CO। बट अगर मैं इस पे लगाऊंगा, तो इस पे देखो जरा, एक कार्बन तो एक नाइट्रोजन ऑलरेडी का, तो इस हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रोजन लगा दूंगा, तो अब कितने हाइड्रोजन हुए? दो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? CH2। तो एग्जाम में गड़बड़ मत करना, एग्जाम में CH2 वाला ही करना। समझ में आया? सबने देखा अच्छे से स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक काम करो, लास्ट पेज निकालो, उस पर ड्रॉ करो बिना देखे डिटेल, चलो। लास्ट पेज निकालो, बिना देखे डिटेल ड्रॉ करके दिखाओ मेरे को। और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग का, उसके बाद नहीं पढ़ाऊंगा तुमको। अब जिन्होंने क्लास में ध्यान दिया होगा उन लोगों से बनेगा, जो लोग सो रहे थे यहाँ वहां देख रहे थे उनसे नहीं बनेगा। शेयर रख दे पेन बेटा। नहीं बनना। अरे रहने दे बेटा, क्यों मेहनत? शर्मा गए थे। सर सच बोलते हैं। सस्पेक्टेड स्कैम। बन रहे हैं सब लोगों से?
गुड। बन रहा है तो ईडीटी अगर आपने बनाया होगा तो ईडीटी में आपने क्या देखा कि भैया डोनर एटम रिटम सब तो देख लिया। अब देखो डोनर क्या होते हैं, ध्यान सुनो। दो नाइट्रोजन डोनर है ना, और बाकी चार ऑक्सीजन डोनर है। तो यहाँ पे डोनर एटम क्या हो जाएंगे, दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन। समझ में आया सब लोगों को। अब बात करेंगे चार्ज की। चार्ज -4, चार्ज क्या आएगा, -4। याद रहेगा सब लोगों को। ईडीटी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार बिना देखे ड्रॉ करना, आप लोगों से याद हो जाएगा। ईडीटी के यूजेस देखो जरा। लेड पॉइजनिंग को रिमूव करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो भैया कि क्या बोल सकते हैं, इसका नाम क्या है, अवनीश ना। यस। तो देखेंगे भैया, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पीछे पड़ जाते हैं बेचारे के। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल्स में से लेते हैं हाँ। तो शीशी का ब्रेकअप हो जाता है। वो तुम लोग देख लो यार किससे। तो ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने के बाद बहुत है ना, लड़की जो है छोड़ के चली जाती है। और इसको ऐसा लगता है कि लड़की छोड़ के चली गई, तो ये क्या करता है, जहर खा लेता है, बोलता है कि मैं मर जाऊंगा, लेड पॉइजन लेता है। और जो है मरने जाता है। जैसे ही पॉइजन लेता है उसके बाद इसका दोस्त आके इसको बताता है कि भाई वो लड़की जो है वो छोड़ के नहीं गई, वो तो यही है, तो कैसे ही हम तेरे साथ प्रैंक करी थी वो। ठीक है, तो अब इसको जिंदा करना पड़ेगा। तो जिंदा करने के लिए पॉइजन तो खा लिया इसने। तो लेड पॉइजन को रिमूव करने के लिए बॉडी से क्या यूज करेंगे, ईडीटी। ईडीटी का इंजेक्शन देंगे, ईडीटी का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, नॉर्मली टैबलेट जैसे नहीं लेते, ईडीटी को एज ए इंजेक्शन देते हैं। इंट्रावेनस, इंट्रावेस क्या बोलते हैं, वॉट एवर बायोलॉजिकल टर्म। इंट्रावेस्कुलर बोलते होंगे ना, है ना, वेस्कुलर्स। इंट्रावेस्कुलर्स मतलब वाया, ये क्या बोल सकते हैं, इंजेक्शन। क्लियर हो गया, तो वो देते हैं। और उसके थ्रू जो है ईडीटी जो है क्या करता है, लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको बाहर निकालता है। क्लियर हो गया क्या। सिमिलरली ईडीटी इज यूज टू, क्या बोल सकते हैं, हार्डनेस ऑफ द वाटर। हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर जो है उसके लिए, जो आपका हार्ड वाटर होता है, बोरिंग का पानी होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के बहुत ज्यादा आयंस होते हैं, इसलिए पानी हार्ड हो जाता है। बोरिंग का पानी जो होता है, उस बोरिंग के पानी का हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ईडीटी है। समझ में आया। तो ईडीटी के दो यूजर्स थे, याद रखना। यहाँ पे आपके लिगेंड्स जो है मेजर वो समझ जाते हैं, बाकी के लिगेंड्स जो है वो आपको आगे पढ़ाएंगे। क्लियर हो गया, सब लोग याद रहेंगे सब। तो ये इतने अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर। ये वाले सेव कर देता हूँ मैं एक्स्ट्रा लिगेंड्स में से। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लेना। और आज तो तुम लोग का टेस्ट रहेगा, तो टेस्ट के लिए पढ़ाई करो। केमिकल बॉन्डिंग के पीवाई क्यू सब अच्छे से सॉल्व करो। जो भी डाउट है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वो अभी आप लोग को पूछना है तो डाउट्स पूछ सकते हैं। ये नालायक बच्चे, ऐसा नहीं। कोई डाउट है पूछ ले। कुछ डाउट नहीं सर, हम जीवन ही डाउट है। तो केमिकल बॉन्डिंग ही आएगा आज। और कल से फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना शुरू कर देना। तुम लोग कब थर्सडे को छुट्टी दिया फिर, थर्सडे को क्या कराया फिर। पर आप लोग हॉस्टल पे थे, यहाँ पर सेल्फ स्टडी भी दिया। ओके, फिर संडे को भी सेल्फ स्टडी होता होगा ना। एक से कितना रहता है। ओके फिर। नहीं, फिर आगे क्या हुआ फिर संडे को क्या। अरे पूछा, वहां मेरे को पता था ना तुम लोग साथ करते क्या है लोग। तो फिर 1:30 बजे 1 बजे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद वापस सेल्फ स्टडी। फिर खेलने के लिए तो यूज अब उस दिन तो नहीं छोड़ा होगा। हॉस्टल में तो कहाँ ही छोड़ते हैं। ऑनलाइन खेलो पबजी, 3 घंटा यूज करो नेट। फिर रात भर चल रहता है, 7 बजे, फिर 7 बजे के बाद तो उस दिन पूरा दिन यूट्यूब रहता है। ओके, ऑफिशियली 3 घंटे रहता है, बाद में तुम लोग चला लेते हो।